जन्माष्टमी मनाने अमझेरा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नन्हे कान्हा संग मुख्यमंत्री ने फोड़ी मटकी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्माष्टमी मनाने ग्राम अमझेरा के अति प्राचीन श्री कृष्ण रुक्मणी हरण स्थल अमका झमका माता मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार शाम करीब 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से अमझेरा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण रुक्मणी हरण स्थल पहुंचकर श्री कृष्ण रुक्मणी के वेश में मौजूद बच्चों पर पुष्प बरसाए, जिसके बाद उन्होंने अंबिका माता व चामुंडा माता के दर्शन पूजन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण के भेष में नन्हे बालक के साथ दही हांडी की मटकी भी फोड़ी। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट मंदिर परिसर में रुककर वापस रवाना हो गए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार समेत कई भाजपा नेता व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ भीषण युद्ध किया था। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जिस प्रकार से उस दौर में अपनी प्रतिभा योग्यता के बलबूते पर एक नया इतिहास लिखा था, उसी स्थान को जीवंत करते हुए भगवान कृष्ण का उस तरह से ही तीर्थ है जैसे द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन का है। परमात्मा करे ये और प्रसिद्धि बढ़े, इस दृष्टि से जन्माष्टमी पे हम लोग आए भी हैं। जन्माष्टमी पे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा सभी की है, लेकिन ये श्री कृष्ण की पाथेय जो बनने वाला है उस आधार पर यह तीर्थ बनेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। मेरी अपनी ओर से आज धार जिले के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। नगर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव अहिर समाज राजपुर के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा सुबह 11 बजे श्री कृष्ण चौक भवानी मंदिर से प्रारंभ होकर राम मंदिर, गणेश मंदिर, सराफा मार्केट, झंडा चौक, बस स्टैंड, त्रिवेणी मंदिर से वापस गणेश मंदिर होते हुए भवानी मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की आरती का फरियाली, मिक्सचर, मिठाई एवं माखन मिश्री की प्रसादी वितरित की गई। वहीं शोभा यात्रा में समाज के समस्त महिला पुरुष सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। भगवान कृष्ण के भजनों पर युवा जमकर थिरके। जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। यात्रा का नगर के कुशवाहा समाज संगठन राजपुर के द्वारा पुष्प वर्षा एवं केले की प्रसादी, दशोरा नागर समाज द्वारा राजपुर के द्वारा पुष्प वर्षा, स्वरूप दयाल सत्संगी के द्वारा पुष्प वर्षा, नगर परिषद राजपुर के द्वारा पुष्प वर्षा एवं नगर के समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। यह यात्रा सुबह 11 बजे भवानी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए वापस भवानी मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री कृष्ण की महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण हुआ। इस दौरान नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी स्वजाति बंधु यात्रा में शामिल हुए। समाजजनों, जनप्रतिनिधियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस संध्या कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में बोले, 15 अगस्त 1947 को मिली कटी फटी आजादी। विजयवर्गीय ने कहा, एक दिन इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराया जाएगा, तब अखंड भारत का सपना होगा पूरा। इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में देशभक्ति से भरा कार्यक्रम, जिसमें विजयवर्गीय ने ये देश है वीर जवानों का और रंग दे बसंती चोला गाने गाए। भारत के विभाजन पर कहा, गलत नीतियों के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए। भगत सिंह के बलिदान वाली आजादी अधूरी थी। मोदी सरकार की प्रशंसा करते कहा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब दिया, बिना सैनिकों को नुकसान के नीति के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता
माता की जय, भारत माता की जय। अब जिसको भांगड़ा आता है वो अपने गाँव के भांगड़ा करना। बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। भारी बारिश का कहर, नदी नाले उफान पर आए, तिनके की तरफ बहती नजर आई कार। बहते हुए कार पुल के नीचे से दूसरी ओर निकलती आ रही नजर। 2 अन्य वाहन तैरते और एक डूबा हुआ आ रहा है नजर। राजपुर में कई सालों बाद रूपा नदी आई उफान पर, घरों और दुकानें हुई जलमग्न। दुकानों की छत तक पहुंचा नाले का पानी। बेल बाजार और नगर पालिका में भी घुसा पानी। नगर पालिका के पास खड़ी बस भी हुई जलमग्न। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। राजपुर नगर में दिखा बारिश का कहर। आपका रमेश सोलंकी। अच्छा, नदी आई है कब? हाँ। पहली बार कब आई थी ये? पहले 2006 में। अच्छा, उसके बाद अभी आई है ये। हाँ। कितने वाहन शायद बहे, कितने वाहन बहे हुए? 2 वाहन है, 4 व्हीलर है। ये बता जा रहा है कि आकाश वर्मा उपाध्यक्ष से ये गाड़ी बता रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? एक नीजा है हाँ, और एक और लोगों को नुकसान भी हुआ है क्या? बहुत सारा नुकसान तो हुआ है। अच्छा, शायद पान गुमटी भी बताया जाए। घूमती है, बहुत से लोगों की मतलब टैंक वगैरह है, ये भी आए, बोटी वगैरह होके आए। नुकसान तो काफ़ी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। व्यक्तिगत दौरे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची अयोध्या धाम। उनका विमान रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां से राज्यपाल का काफिला सीधे राम जन्मभूमि परिसर के लिए हुआ रवाना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने परिवार के साथ अयोध्या आई हैं। रामलला कर रही हैं दर्शन पूजन। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। कमिश्नर, IG, DM और SSP सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर। दर्शन पूजन के बाद वापस लौटेंगे लखनऊ।
खंडासा अमानीगंज क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की रही धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता का महापर्व। संत भीखा दास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में भी पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मिल्कीपुर विधायक चंद्रभान पासवान ने ध्वजारोहण किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NC तिवारी, प्रधानाचार्य डॉक्टर सर्वेश तिवारी, डॉक्टर शैलेश तिवारी ने भी छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर कुलदीप पांडे, SS दुबे, PN तिवारी एवं क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। धार जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह नौगांव के राजपूत गार्डन के पास दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। दो अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय निवासी वीरेंद्र भाटी पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिसमें वीरेंद्र के हाथ पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने बताया कि सुबह 3 युवक उनके घर पहुंचे और पता पूछने लगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि यह उनका ही घर है, तभी एक बदमाश गेट पर खड़ा हो गया और दूसरा युवक चाकू लेकर उन पर टूट पड़ा। वारदात के दौरान वीरेंद्र वहीं जमीन पर गिर पड़े, वरना बदमाश उनके पेट पर वार करते थे, जिससे और बड़ी घटना हो सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी वारदात वहीं पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक ने अचानक चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला किया और फिर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल को तत्काल धार जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही नौगांव पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज किए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। इस वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि धार जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हुए इस हमले ने लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आपके साथ चाकूबाजी की वारदात हुई, कितने चाकू मारा, कौन? 2 अज्ञात व्यक्ति थे। मेरे घर आके मेरा पता पूछा। पूछ रहे थे कि वीरेंद्र से मिलना है, वीरेंद्र भैया से मिलना है। मैंने कहा क्या काम है? उन्होंने बोला कि उनसे ही काम है। तो मैंने क्या बुलाता हूँ, सो रहे हैं अभी। तो वो मैं जैसे आगे बढ़ा, चाकू से हमला कर दिया मेरे पे। कितने लोग? 2 लोग थे। हो सकता है गाड़ी में भी हो। तो कोई दुश्मन वगैरह? नहीं। तो 2 ही लोग थे, पता पूछा? 3 मेरे हिसाब से 3। एक गाड़ी कार थी, कार में 3 होना चाहिए। अच्छा, कौन सी जगह का मामला है? मेरे घर का, नौगांव। गणेश मंदिर रोड से राजपूत गार्डन के पास में। अच्छा, आपने प्रकरण दर्ज करवाया पुलिस को बताया? हाँ जी, प्रकरण दर्ज करवाया। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र भाटी।
शाजापुर के खेल प्रशाल में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत, कलेक्टर रिजू बाफना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे ने शटल बैडमिंटन रैकेट पर अपने हाथ आजमाए। जिला मुख्यालय पर खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खिलाड़ियों ने एक और नवीन बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण की मांग रखी। मौके पर फिलहाल एक ही कोर्ट होने के चलते खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, जिसको लेकर लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत ने जल्द ही एक अतिरिक्त बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण का आश्वासन दिया, जिससे सभी को खेलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाजापुर जिले का नाम रोशन होगा। देवास नगर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर राज परिवार द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी पारंपरिक भव्य और ऐतिहासिक दंडी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा से पहले 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे शहर में भक्ति का माहौल बन जाता है। यह दिंडी यात्रा बड़ी पाती के महाराज विक्रम सिंह पंवार के नेतृत्व में राजवाड़ा से प्रारंभ होकर मीठा तालाब तक जाएगी। आपको बता दें कि राजवाड़े पर शुक्रवार रात श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जबकि आज 16 अगस्त की रात की राजवाड़े से पारंपरिक अंदाज में यात्रा निकलेगी। यात्रा के दौरान श्री कृष्ण को पालकी में विराजमान कर राज परिवार और शहरवासी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होते हैं। बैंड बाजी ढोल धमाकों के साथ यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मीठा तालाब पर संपन्न होती है। शहर के इतिहास में यह परंपरा 119 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और आज भी इसकी भव्यता पहले जैसी ही बनी हुई है। आयोजन में शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल होकर इस सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत बनाए रखते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। बघौरा कला ग्राम पंचायत में किया जा रहा है तिरंगे का अपमान। जौरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बघौरा कला पंचायत में 15 अगस्त के दिन जनप्रतिनिधि गांव के सरपंच राजवती रावत द्वारा पंचायत भवन पर ध्वजारोहण किया गया था। शासन द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक ध्वजारोहण के बाद शाम को सूर्यास्त होने से पहले तिरंगे को सम्मान पूर्वक धीरे धीरे उतार कर रखा जाता है। लेकिन बघौरा कला ग्राम पंचायत में 16 अगस्त को शाम 4 बजे तक ऐसा नजारा देखा गया है, तिरंगा नहीं उतारा गया है।
और तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। जब हमारे द्वारा बगोरा कला ग्राम पंचायत के सचिव लोकेंद्र शाक्य को फोन कर सूचना दी गई तो लोकेंद्र रावत का कहना है कि मैंने तो तिरंगा झंडा उतार दिया है और फोन कट कर दिया। वहीं जब इसकी पुष्टि के लिए कुछ गांव वालों से बात की गई तो उनका कहना था कि तिरंगा अभी भी पंचायत भवन पर लगा हुआ है। हमारे पास जो फोटो वीडियो आए हैं उसमें टाइम और लोकेशन भी साफ साफ लिखी है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिला है पंचायत भवन पर 13वीं का खाना पीना चल रहा है। सचिव लोकेश शाक्य का यह अड़ियल रवैया यह दर्शाता है कि उनको किसी प्रशासनिक अधिकारी का डर या भय नहीं। सरपंच, सचिव, सहायक सचिव द्वारा तिरंगे का अपमान करना कहीं ना कहीं उनकी सोच को दर्शाता है। अब देखना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या एक्शन देखने को मिलेगा। यह तिरंगे का ऐसा ही अपमान होता रहेगा। एक तरफ हमारे देश वीर सपूत इस तिरंगे की खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती, वहीं दूसरी तरफ सरपंच, सचिव द्वारा तिरंगे का खुले अपमान किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों को तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में एक परिवार से मारपीट और लूट का मामले में पीड़ित परिवार ने प्रबुद्ध समाज के साथ एसडीएम मिल्कीपुर सुधीर कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। घटना 10 अगस्त को शाम 3:30 बजे की है। एक व्यक्ति अपनी मां और बहन के साथ इनायत नगर बाजार से दवा लेकर ई रिक्शा में लौट रहा था। अस्थाना गाँव के पास राजेश सिंह, संजय सिंह, चंदन सिंह, राजवीर सिंह और आशीष सिंह ने महिंद्रा धार से ई रिक्शा को रोका। आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट की। आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। फॉर्च्यूनर से आए 5-6 लोगों ने भी परिवार को मारा पीटा। आरोपियों ने पीड़िता की बहन की सोने की चैन भी छीन ली। इस मामले में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रबुद्ध समाज के लोगों का आरोप है कि आरोपी का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना है। उनकी कोई वैध आय नहीं है। समाज के लोगों ने एसडीएम से आरोपियों की जमीन की पैमाइश की मांग की। 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। एसडीएम मिल्कीपुर ने कहा कि जमीन की पैमाइश के लिए टीम गठित की जाएगी। रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी जाएगी और उनके निर्देश पर आगे कार्रवाई होगी। इस मौके पर अमित मिश्रा, हरीश चंद्र द्विवेदी, अभिमन्यु मिश्र, गजराज मिश्रा, नितिन पाठक, लवलेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध समाज के लोग मौजूद रहे। आपको इस जानकारी घटना की जानकारी कराई। आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन भी किया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो गाइडलाइन के आधार पर पैमाइश आप करवाएंगे। अभी तक आपने पैमाइश नहीं कराया। नहीं, घटना श्रीमान जी 10 तारीख की है। आज जो है देख रहे हैं आप 16 तारीख है, 6 दिन हो गए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपराधियों को इसमें संरक्षण की भूमिका में लग रहा है प्रशासन श्रीमान जी। अपराधियों किसी भी भूमिका में जो काम है पूरा बाकायदा उस पर कार्रवाई की जाएगी, सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन करने की टीम बन गई है। ये सीमांकन बहुत जल्दी हो जाएगा। कार्रवाई करेंगे नियमानुसार जो भी है वो। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कुछ बिंदुओं पे इसमें बात आई थी कि उसके पास आय से अधिक संपदा। अभी 8 साल पहले मनरेगा वो पर्सन था, मनरेगा उसका जॉब कार्ड था। अब वो जो है इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतनी ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ गया, कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, कहाँ से धन आ गया? क्या सरकार उसको जो है घोषित कर रही है अपने पास से, अपने फंड से दे रही है? इतना ज्यादा उसका हवेली बन गया, घर बन गया, गाड़ी श्रीमान जी। इसमें अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग यहाँ पे पुनः आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और प्रशासन हाय हाय करेंगे। मंगलवार एक सप्ताह का तो टाइम लगता है। आपसे बड़ी उम्मीद है, आशा है, क्योंकि बहन बेटी माँ की बात है। आपकी बहन है, माँ है, भाई है, ये परिवार की बात है सबके। समाज से न जोड़ के सबके एक सामाजिक प्राणी के भाव से जोड़ा जाए। किसी एक व्यक्ति से समाज से न जोड़ के सारे समाज की बात है ये। उसके आपराधिक सर उसके आपराधिक इतिहास में श्रीमान जी आपको पूर्ण अवगत होगा।